हेलो स्टूडेंट्स, HLV डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए मैं हिंदी विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है तुलसीदास। आइए हम तुलसीदास के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण अंकों के विषय में जानें, कौन कौन सी रचनाएं की हैं और किस प्रकार से उन्होंने काव्य की रचना की है। इन सब को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं, दिया है तुलसीदास का जीवन परिचय। तो देखिए, तुलसीदास एक महान संत थे, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की, जो हिंदुओं का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो आइए देखते हैं, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में, यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी विक्रम संवत 1589 स्वीकार किया गया है। 1532 में अब इनके जन्म के विषय में हम एक दोहा लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। कहते हैं, सन 1532 में जागा राजापुर का भाग, हुलसी ने तुलसी को जाया, ये था उसका अमर सुहाग। तो तुलसीदास के जन्म के विषय में दोहा बहुत ही अच्छा है और स्वीकार संवत 1589 है में स्वीकार किया गया। तुलसीदास के जन्म और स्थान के संबंध को लेकर सभी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। कहते हैं, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। यानी श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसीदास का जन्म हुआ। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उस समय अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण से लोग इनको अपशगुन मानने लगे। और कहा जाता है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत थे, जबकि साधारण मानव के मुख में 32 दांत पूरे होते होते 35 से 40 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन इनके जन्म के समय ही 32 दांत थे। तो इस घटना के कारण से जब भी गांव में कोई बात अपशगुन वाली होती तो सारे लोगों का मन एक बार तुलसीदास के ऊपर चला जाता और उनकी माता को उलाहने देने पहुंच जाते थे। तो माता ने ये बराबर उलाहना सहते हुए उन्होंने क्या किया, अंततोगत्वा ये बात समझ लिया कि मेरा बेटा भी अपशगुन है, इसलिए उन्होंने अपनी मुनिया नाम की दासी को दे दिया। और दासी ने कुछ समय पश्चात पाला, चूंकि गांव के कुछ दूर किलोमीटर खंड दूर में वो अपनी कुटिया बनाकर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे गांव की अपशगुन की परछाई उस मुनिया नाम की दासी की कुटिया तक पहुंची, जिसके कारण से मुनिया नाम की दासी ने अंततोगत्वा तुलसीदास को नरिहर दास को सौंप दिया, जो तुलसीदास के गुरु थे। तो इस प्रकार से तुलसीदास के जन्म के संबंध में ऐसी लोक कथाएं प्रचलित हैं। तो कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभी जो हमने आपको बात बताई, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ।
इनका पालन पोषण संत नरिहर दास ने किया, जो इनके गुरु थे, और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक असीम प्रेम था और उनको उनके सौंदर्य रूप के प्रति वह अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने कहा, उससे पहले भी जब इनका विवाह रत्नावली से हुआ तो जब भी कोई व्यक्ति कथा कहने के लिए इनके पास आता था तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी से आज्ञा लिए बिना वह कथा कहने नहीं जाते थे। पत्नी की आज्ञा को लेकर के एक बार ये नदी के उस पार इनको जाना था कथा कहने के लिए, और यहाँ से वो एक कथा कहने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। कथा कही, उसके बाद कुछ सामान भी इनको मिला घर ले जाने के लिए, उसको लाद करके ये नदी में आए, और आने के पश्चात नदी में उफान था, नदी का फैलाव बहुत था, और ये अपनी पत्नी की चाहत के कारण से ये उसी का नाम लेते नदी में पिल गए, और उधर से एक कहा जाता है मुर्दा आ रहा था, उसी पर इन्होंने हाथ रख दिया, और उसी वियोग के कारण से, पत्नी के कारण से, प्रेम के कारण से ये नदी के उस पार हुए। और जैसे ही ये घर पर पहुँचे तो पत्नी को ना देख करके ये बहुत परेशान होने लगे, और लोगों से पूछा इधर उधर। जब पता चला कि वो अपने मायके चली गई है, तब ये तुरंत सारी चीज़ें छोड़कर उसी तरह नंगे पांव तुलसीदास जी ने अपने ससुराल पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद इन्होंने इनकी पत्नी की इनकी भर्त्सना करते हुए क्या कहती हैं, देखिए उनकी भर्त्सना करते हुए कहा है, क्या कहा है कि लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म मैं देह ममतामय ऐसी प्रीत, और ऐसे जो श्री राम मह होत न तो भयभीत। यानी जिस प्रकार से तुम ये हाड़ मास के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम भगवान राम से करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से पत्नी की इस फटकार के कारण से तुलसीदास की आंखें खुली, और खुली होने के पश्चात तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया, और उनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। कहते हैं, संवत 1680
गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। ये मृत्यु के संबंध में दोहा प्रचलित है। आप इसको लिख देंगे तो आपकी जो जीवनी है महाकवि तुलसीदास जी की वो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी और आपको अच्छे अंक भी मिलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा अगला पार्ट है रचनाओं का। रचनाएं हैं महाकवि तुलसीदास जी ने कुल मिलाकर 12 ग्रंथों की रचना की है। इनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो आइए पहली रचना इनकी कौन सी है? रामलला नाछू। ये रचना पहली। गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। यानी रामलला नाछू जो रचना की है वो किस शैली में है? वो सोहर शैली में लिखी गई है। इस ग्रंथ की रचना की थी। ये इनकी प्रारंभिक रचना यानी प्रथम रचना रामलला नाछू है। दूसरी रचना है बैराग्य संदीपनी। इसके 3 भाग हैं। पहले भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण है तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन है एवं तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। ये बैराग्य संदीपनी रचना के बारे में हुआ। अगली रचना है तीसरी हमारी रामाज्ञा प्रश्न है। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। इस ग्रंथ में कितने सर्ग हैं? 7 सर्गों में विभाजित हैं। ये बात ध्यान रखना, एक नंबर में परीक्षा में पूछा जाता है। जिसमें शुभ अशुभ शगुनों का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। ये आपकी तीसरी रचना हो गई। चौथी रचना है जानकी मंगल। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर वर्णन किया गया। यानी जानकी मंगल यानी जानकी के विवाह का वर्णन किया गया है। हमारी 5वीं रचना है रामचरितमानस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। छठा है पार्वती मंगल। ये मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवध में शिव पार्वती के विवाह यानी पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। 7वीं हमारी रचना दी गई है गीतावली। इसमें 230 पद संकलित हैं। कितने पद हैं? 230 पद संकलित हैं, जिसमें श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित हैं। कितने कांडों में? 7 कांडों में विभाजित हैं। अगली रचना हमारी है विनय पत्रिका। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्ति और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। 9 नंबर पर रचना हमारी है दिया है गीतावली। 9वीं रचना हमारी गीतावली है। इसमें 61 पदों में कवि ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूप का वर्णन किया है।
10वीं हमारी रचना है बरवे रामायण। ये तुलसीदास जी की स्फुट रचना है जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। बरवे छंदों में वर्णित इस लघु काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। 11वीं हमारी रचना है दोहावली। दोहावली में ये संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। यानी दोहावली में किस शैली के दर्शन होते हैं? सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया गया है। अंतिम इनकी रचना है कवितावली, जो कि 12वीं रचना है। इस कृति में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। ये ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। तो इस प्रकार से बच्चों तुलसीदास के जीवन के विषय में मैंने महत्वपूर्ण दोहों को और तुलसीदास के विषय में उनके जन्म से संबंधित, उनकी मृत्यु से संबंधित दोहे, उनकी पत्नी की फटकार से संबंधित दोहे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाए। और हमने इसमें 12 रचनाओं का वर्णन कर दिया गया है। जबकि तुमको प्रश्न में पूछेगा कि महाकवि तुलसीदास का जीवन परिचय देते हुए एक रचना का उल्लेख कीजिए, तो 12 रचना में से आपको जो अच्छी एक रचना लगेगी उनका उल्लेख करना है, बस बाकी 11 का नहीं करना है। और ये जीवन परिचय आपका 5 नंबर में आएगा। 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की रचना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको देखिए और इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और आपके 5 के 5 अंक मिलना है। धन्यवाद।